नमस्कार दोस्तों, मनी मंत्रा सिंप्लीफाइड इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सीए मनीष निखाड़े आपको इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस विषयों के बारे में इस चैनल के माध्यम से जानकारी देता हूँ। आज का जो विषय है वो है जो गवर्नमेंट ने कल आर्थिक पैकेज डिक्लेयर किया है, उसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए, तो फिर आपको आगे आने वाले सभी वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, जो कल हमारे आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी सीतारामन इन्होंने जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, उसके बारे में जो इनकम टैक्स रिलेटेड जो राहत दी है उस पर हम पहले चर्चा करेंगे। तो फ्रॉम टुडे यानी 14 मई से 31 मार्च 2021 तक जो भी टीडीएस होगा यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तो उसके जो रेट्स है वो 25% से रिड्यूस कर दिए गए हैं। यानी सपोज़ अगर आपको आपकी इनकम पे 10% का टीडीएस होता था पहले, तो अभी वो 7.5% होगा। तो 2.5% जो गवर्नमेंट को जाना था वो अभी आपके हाथ में आएगा, तो आपके पास कैश बढ़ेगी उसकी वजह से। सेकंड जो है वो रिफ़ंड जो पेंडिंग है इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद, जिन लोगों को रिफ़ंड आने बाकी है उनके रिफ़ंड की प्रोसेस इमीडिएट करनी है गवर्नमेंट को, और उनको रिफ़ंड जल्द से जल्द लोगों को देने हैं। जो भी टैक्स पेयर रिफ़ंड का वेट कर रहे हैं उनको अभी जल्दी रिफ़ंड आ जाएंगे। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जो डेट जनरली है वो 31 जुलाई रहती है नॉन टैक्स ऑडिट केस में। तो जो छोटे इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले असेसी है उनके लिए, जिनका अकाउंट ऑडिट में नहीं है, उनके लिए ये जो डेट है वो 31 जुलाई से 30 नवंबर 2020 तक एक्सटेंड की गई है। यानी 30 नवंबर तक अब इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न्स भर सकते हैं। और जिनके अकाउंट ऑडिट में हैं, जिनके टैक्स ऑडिट करने पड़ते हैं, उनके लिए जो डेट है वो 31 अक्टूबर 2020 है। और एक इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट का है, विवाद से विश्वास, ये एक स्कीम गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च की है। तो उसमें जो डेट एक्सटेंशन की है गवर्नमेंट ने वो अभी 31 दिसंबर 2020 तक की है, और इस डेट तक आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेनल्टी भरनी नहीं है। जो भी टैक्स असेसमेंट होगा उतना टैक्स आपको इस स्कीम के तहत भरना है और आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। इसके बाद कुछ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई जो भी नौकरी करने वाले हैं या फिर जो कंपनीज़ है जो एम्प्लॉयर है, उनके लिए कुछ राहत दी गई है इस पैकेज में। तो जो एम्प्लॉय है उनकी टेक होम सैलरी कैसे बढ़ाई जाए, इसके बारे में विचार किया गया है। तो प्रोविडेंट फंड जो डिडक्शन होता है सैलरी से, उसका जो परसेंटेज होता है वो 12% रहता है। तो वो जो 12% है वो घटा के गवर्नमेंट ने 10% तक रिड्यूस किया है। तो फिर जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय को अपने सैलरी से देना है वो भी 10% तक रिड्यूस किया है, और जो एम्प्लॉयर को यानी कंपनी को कंट्रीब्यूशन देना है पीएफ अकाउंट में वो भी 12% से 10% तक रिड्यूस किया है। तो दोस्तों, इसकी वजह से फ़ायदे ये होंगे, एम्प्लॉय को सैलरी, टेक होम सैलरी जो है वो ज़्यादा मिलेगी, और एम्प्लॉयर के बारे में यानी जो कंपनी डिडक्शन कर रही है, कंपनी जो भी कंट्रीब्यूशन कर रही है उसको भी खर्चे में थोड़ी सी राहत मिलेगी। यानी
दोनों का विचार करके ये डिसीजन लिया गया है। ये जो डिसीजन है पीएफ के बारे में, उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी है, पीएसयू जो है वो भी है, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ वो भी है। सिर्फ जो एम्प्लॉयर को डिडक्शन जो करना है वो तो सभी को जो है वो एप्लीकेबल है, लेकिन गवर्नमेंट अगर है, यानी गवर्नमेंट ऑफिस जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या पीएसयू है, उनके जो कंट्रीब्यूशन रहते हैं वो 12% ही रहेंगे, जो उनकी तरफ से होता है। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन आता है वो 12% ही रहेगा, लेकिन एम्प्लॉय का जो डिडक्शन होता है पीएफ के लिए वो सभी एम्प्लॉयज़ को सेम है, 10%। और ये जो प्रावधान है वो 3 महीने तक गवर्नमेंट ने दिया है। आगे आने वाले 3 महीनों तक ये पीएफ का रिडक्शन रहेगा, रेट में डिडक्शन। तो दोस्तों, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो सामान्य आदमी को फ़ायदेमंद हो सकते हैं इस पैकेज में। तो आगे भी हम कुछ वीडियो बनाएंगे जिसमें एमएसएमई को कुछ लोन्स के बारे में बताया गया है, या फिर कुछ अदर गवर्नमेंट की सब्सिडी या फिर गारंटी स्कीम, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर कॉन्टैक्ट्स so they will also get benefit of the information. Thanks a lot.